हेलो इंजीनियर्स, कैसे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। फाइनली डीएफसीसीआईएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आइए टू द पॉइंट बात करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने नोटिफिकेशंस पहले से ही बता रखा था, इंटरनल सर्कुलेशन था, बट फाइनली ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वेबसाइट पे भी आ चुका है, जिसका 20 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा, 19 तारीख तक जाएगा। डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों एस्पिरेंट्स एलिजिबल हों। और यहाँ पे देखिएगा, डिग्री, डिप्लोमा एंड आईटीआई इन कैटेगरी में हमारी वैकेंसी है, जिसका लास्ट डेट 19/6/2023 है। बाकी ये पेपर देखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगस्त में आपका इंडिकेटेड है। फिर उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी दिसंबर में आप लोगों का है। फिर उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड सीबैट का हमारा मार्च 2024 में है। तो जहाँ पे हमारा, आप लोग समझिएगा, सेकेंड स्टेज जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे दिसंबर में होगा, जहाँ पे एक ही टेस्ट रिक्वायर्ड होगा उसका अगस्त में होगा। अब देखिए, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी चीज़ें ठीक है। ये आपको इन्होंने दे रखा है कि भाई पूरे प्रोसेस के दौरान आप लोग भर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और आपका फिलिंग फॉर्म भरिएगा तो आपको पूरा पेमेंट जब तक कंप्लीट नहीं करते तब तक आपका फॉर्म का स्टेटस सक्सेस नहीं कहलाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि ये नंबर दिए हुए हैं, आप यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है डीएफसीसीआईएल की, जहाँ से आप भर सकते हैं। तो पूरे मैं आपको बताऊँ, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन कम समय में फास्ट तरीके से देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट है सिविल का, 35,000 का बेसिक पेमेंट स्ट्रक्चर है, और टोटल पोस्ट हमारा 50 है। 3 ईयर डिप्लोमा आप लोगों ने किया है, अगर बीटेक किया है, एमटेक भी किया है, तो भी एलिजिबल हो, किसी एक क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे भर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा के बाद बहुत सारे लोग मतलब कि लेटरल एंट्री के थ्रू भी बीटेक करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, तो वो भी हमारा एलिजिबल हो, लेकिन मिनिमम परसेंटेज हमारा कितना होना चाहिए? 60%। अब सिविल से डिप्लोमा आपने इन स्ट्रीम से भी किया है तो भी आपका एलिजिबल हो, तो ये चीज़ याद रखेगा। बाकी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 30 वैकेंसी है। इन डिपार्टमेंट्स में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से, पावर सप्लाई से, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक से, इन सारे डिपार्टमेंट्स में अगर आपका डिप्लोमा है मिनिमम 60% के साथ। देखो, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस हमारा डिप्लोमा दिया हुआ है, इट मींस हायर क्वालिफिकेशंस हमारा एलिजिबल है। मैंने नोटिफिकेशंस को पूरा रीड आउट कर दिया है। और फिर उसके बाद देखिएगा, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में 235 वैकेंसी है। इसमें बीटेक का हर एक बच्चा भर सकता है, इसमें बीएससी का हर एक बच्चा भर सकता है, ग्रेजुएशन किया हुआ हर एक स्टूडेंट्स इसको भर सकता है। पूरी पहली बात तो ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें आपको सबको रिजर्वेशंस का फायदा मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो 235। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक चीज, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 वैकेंसी है, आपका ये क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आईटीआई एस्पिरेंट्स के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, 25,000 का बेसिक पेमेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिएगा 24 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, जो कि आपका 10th हमारा मिनिमम होना चाहिए 60% के साथ साथ आपका आईटीआई, आपके इन डिपार्टमेंट्स में आपका आईटीआई भी होना चाहिए। तो ये हमारा बात है। फिर उसके बाद देखिएगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 148, जो कि डीएफसीसीआईएल का कोर स्ट्रीम होता है, उसमें कितना है? 148 है। और आपका यहाँ पे 10th प्लस डिप्लोमा आपका होना चाहिए, सॉरी आईटीआई होना चाहिए। किसमें? ये देखिएगा, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, फीटर में, वायरमैन में, इलेक्ट्रिकल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एंड आप लोगों को सिस्टम मेंटेनेंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका आईटीआई होना चाहिए। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में 9 पोस्ट है, श्रम किया गया है। तो ये आपका देखिएगा, यहाँ पे आपको 10th प्लस आपका आईटीआई अगर आपने फीटर से किया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी हमारे काम की चीज़ तो इसमें जो भी आप लोगों को लगेगा मैं आपको बता दूंगा। और बाकी यहाँ पे देखो, यही बीच बीच में कहीं लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हु हैविंग कंप्लीटेड डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स एज पर द प्रिस्क्राइब पोस्ट फॉर द थ्रू लेटरल एंट्री इज आल्सो एप्लीकेबल। दूसरा इन्होंने ये भी कहा है, कैंडिडेट हैविंग द बीई बीटेक प्लस एमई एमटेक इंटीग्रेटेड डुअल कोर्स इन इंजीनियरिंग इन relevant disciplines shall also be considered for the post where the essential qualification of the BE BTech। तो कभी कभी बहुत सारे लोग BE BTech प्लस एमटेक ड्यूल कोर्स में करते हैं, तो जहाँ पे हमारा BE BTech रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, वो आप एप्लीकेबल हो। तो हायर क्वालिफिकेशंस भी एलिजिबल हो, बट मिनिमम परसेंटेज जो होगा किसी एक क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे आप भर सकते हैं। जैसे हो सकता है बीटेक में किसी के डिप्लोमा में 40% हो, बट बीटेक में 60% हो, तो बीटेक पे बेसिस पे भर दे वो। एमटेक में 60% है तो एमटेक के बेसिस पे भर दे। तो ऐसे केसेस कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। चलो, और बाकी तो ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर द डिप्लोमा इज प्रेस्क्राइब एज द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन द रिलेवेंट डिसिप्लिन
BE BTech BSc with minimum 60% is also applicable. This is the great news for you guys. एंड यहां पे देखिएगा द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन एज द इंडिकेटेड अ पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस बीडी एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इतना ये सारा चीज है आर मैंडेटरी इन द एब्सेंस ऑफ सेम एज हायर क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी मेकिंग द कैंडिडेट एलिजिबल। तो यहाँ पे ऑपरेशंस एंड बीडी में थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। जो हम वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं यार, क्योंकि हमारा होगा बहुत क्रिप्स रहना है। एज लिमिट एग्जीक्यूटिव की 18 से लेकर 30 साल है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की 18 से लेकर 30 साल है। बाकी जो एज का रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट का होता है OBC के लिए 3 साल, SC और ST के लिए 5 साल वो रहेगा। और बाकी तो हम और भी जानकारियां आप लोगों से शेयर करते रहेंगे 1 बाई 1, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे, अभी और भी सारी जानकारी जो चलो ये सब तो चीज़ें ठीक है। तो ये रहा आज का नोटिफिकेशंस, और बाकी तो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। देखिएगा एग्जीक्यूटिव सिविल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 है, CBT 2 है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, मेडिकल टेस्ट है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में सेम है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस 2 पार्ट में है, CBT 1 CBT 2। तो दिस इज ऑल अबाउट और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात अगर करें तो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। 2 स्टेज CBT 1 CBT 2 है ना, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। CBT 1 हमारा स्क्रीनिंग नेचर में रहेगा, CBT 1 और CBT 2 हमारा फाइनल मेरिट का पार्ट रहेगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा CBT 1 का हमारा सिलेबस क्या होगा, तो वो हम आप लोगों से डिस्कशन करना चाहते हैं। तो ये CBT 1 का पूरा नॉन टेक्निकल है, CBT 2 आपका रेजल्ट टेक्निकल है। जस्ट लाइक RRB कर दिया यार, ये तो बहुत कुछ बदल गया DFCCIL के इस बार के नोटिफिकेशंस ने। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। और गाइज इसकी ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की क्लासेस चलाई जाएगी इंजीनियर्स अड्डा पे, वेट एंड वॉच, बहुत कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू ओनली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। बाकी किसी भी तरह के कंफ्यूजन है आप बताइएगा। और गाइस इंजीनियर्स अड्डा के एप्लीकेशंस पे जुड़ना मत भूलिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप है, इंस्टॉल कर दीजिएगा और अपनी प्रिपरेशंस महापैक के साथ शुरू करिए, क्योंकि महापैक में सारे कोर्सेज के एक्सेस हैं। बाय यूजिंग द कोड Y201 आप महापैक को यूज करके 78% आपका मिल जाएगा। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक अराउंड 3100 रुपये का है। कोड लिख लो, ज्वाइन करते समय ये यूज करना। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।